हेलो फ्रेंड्स, आई एम ललित। स्वागत करते हैं आपका जेआईसी टेक्निकल चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से न्यूज़ में काफ़ी खबरें आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इन इंडिया, यानी बिजली संकट गहराता जा रहा है अपने देश में। तो उसके लिए देखिए क्या है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ कि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और उसके बाद क्या कोल शॉर्टेज से जूझ रहा है देश। तो इसी के बारे में हम लोग खास चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद बिजली कैसे उत्पन्न होती है और उसके बाद हमारे यहाँ कोल जो होता है, कोयला, वो कहाँ से मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो हम लोग ये जानेंगे कि बिजली कैसे बनती है और कहाँ मिलता है और कौन से जगह पे हमारे देश में कोयले की मतलब कि वहाँ वो होता है, प्रोडक्शंस होता है, माइनिंग होती है। इस सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हाल ही में न्यूज़ आया है कि कई 15 से 16 राज्यों में बिजली का संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि इस बार जो गर्मी है वो क्या हो रही है, मई जून की अपेक्षा मार्च अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई है, जिससे हमारी जो बिजली की खपत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं। देखिए, देश में गहरा बिजली संकट है। उत्तर प्रदेश में ये इतना मेगावाट है और आपूर्ति इतना हो रही है। उत्तराखंड का ये हाल है और राजस्थान में भी इतनी मांग है लेकिन प्रतिशत तक बढ़ी है। हरियाणा में भी इतना क्या है, उद्योग में घटाव हुआ है और उत्पादन में भी कमी आई है। तो हमारे यहाँ जो कोयला मंत्री हैं उन्होंने दावा किया है कि इतना करोड़ टन कोयला हमारे यहाँ कोल स्टोरेज में उपलब्ध है, लेकिन 2.201 करोड़ टन कोयला है ताप विद्युत संयंत्रों के पास। इन्होंने एक मैसेज दिया है हमारे देश में के जो हमारे कोयला मंत्री हैं, उन्होंने ये मैसेज दिया है। तो देखते हैं, देश के आधा दर्जन राज्यों में हमारे यहाँ बिजली की क्राइसिस है। तो यूपी में 17 दिन की जगह बचा है 7 दिन का कोयला, ये स्टॉक अभी एक न्यूज़ आया है। और उसके बाद कोयले की कमी की क्या वजह है, कोयले से बिजली कैसे बनती है, भारत की कोयला खाने ये सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम ये जानेंगे कि हमारे यहाँ बिजली कैसे उत्पन्न होती है, बिजली हमारा कैसे बनता है। तो दोस्तों देखिए क्या है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो कोयला है, कोयला क्या करते हैं, हम बाहर कहीं से भी उसको क्या करते हैं, लाते हैं। लाने के बाद हम उसको कोल यार्ड में डालते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं। तो उसको लाने के कई साधन हैं, या आप किसी ट्रक से लाएं या फिर किसी आप ट्रेन से जाए। ज़्यादातर हमारे देश में ट्रेन से ही कोयले को लाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे ट्रेन से लाया जाता है, लाने के बाद की जाती है और वहाँ पे कपलिंग को छुड़ा दिया जाता है। छुड़ाने के बाद यहाँ पे क्या करता है, रोटेट करके पूरा कोयला को क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पे, कोल यार्ड में। स्टोर करने के बाद क्या होता है कि उसमें एक ये यार्ड है, यार्ड से क्या होता है, कोयले को यहाँ से हम भेजते हैं। जैसे कि हम एक जानते हैं कि ये आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ जैसे हम लोग देखते हैं कहीं भी जो सीढ़ियाँ होती हैं, लिफ्ट होते हैं, तो ऐसे ऐसे चलते हैं। तो वैसे भी हमारे यहाँ क्या होते हैं, यहाँ पे पहिया लगाता है और ये ऐसे से कोयले को आगे बढ़ाता है। तो अब कोयला क्या करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। और जब कोयला को हम देखिए, ये मशीन है, मशीन से क्या करते हैं, कोयले को उठा उठा के हम यहाँ पे रखते हैं और ये क्या होता है, एक मशीन के थ्रू क्या होता है, वो आगे बढ़ता है कोयला। जब कोयला आगे बढ़ता है तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक मशीन लगी होती है और ये मशीन क्या करती है, उसको क्रश करती है, मतलब कह सकते हैं तोड़ती है। तोड़ने के बाद क्या करती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, क्योंकि कोयला जब आता है तो कई तरह के साइज में होता है, छोटा बड़ा काफ़ी। फिर उसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ता है तो फिर क्या करते हैं, उसको परवलाइज किया जाता है। परवलाइज मतलब उसको पीस दिया जाता है। पीसने के बाद उसको क्या किया जाता है, हम लोग बॉयलर में डालते हैं। बॉयलर में डालते हैं तो दोस्तों देखिए, ये हमारा प्रोसेस है। ये कोयला है, कोयले को क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको पीस देते हैं। पीसने के बाद क्या करते हैं, एक यहाँ पे है हमारा, इसके थ्रू क्या करते हैं, हम बॉयलर में डालते हैं। अब बॉयलर में जब हम डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो एक जैसे भूसा टाइप का, एक आटा टाइप का हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आग जो होता है, हमारा टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई हो जाता है और जलने में काफ़ी आसानी होती है उसको। तो फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ पे हीट होती है। हीट होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम पानी, वाटर जो है, यहाँ से क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं। और यहाँ पे एक वाटर, इसको क्या करते हैं, कंडेंसर के थ्रू लगाते हैं, कूल करते हैं। और फिर उसके बाद इसी के थ्रू एक हम यहाँ पे क्या बताएं, टैंक बनाते हैं। और जो टैंक बनाते हैं, इसी के स्टेम से क्या होता है, पहले ही थोड़ा सा गर्म हो जाता है और उसके बाद एक पाइप के थ्रू
पाइप के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को हम यहाँ फ्लो करते हैं और जिससे पानी क्या होता है, हीट होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आते आते देखिए इनके पाइपों के बीच में दूरियाँ होती हैं, ये नहीं कि टैंकी हम यहाँ रखते हैं, पाइपों के बीच में दूरियों में क्या होता है कि जब वो पानी से उसको हीट करता है तो क्या करता है, वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद पानी क्या होता है, एकदम सुपर हीट हो जाता है। सुपर हीट होने के बाद क्या होता है, ये पानी एक हमारे स्टीम में जाता है, स्टीम से फिर कहाँ जाता है, टरबाइन में। और जब टरबाइन में जाता है, टरबाइन में ढेर सारे लेयर लगे रहते हैं, वो क्या करता है, एक स्टीम उत्पन्न करने के बाद टरबाइन में जाके उसको फ्लो, भाप जो होता है या फिर पानी का जो फ्लो होता है गर्म का, वो क्या होता है हमारा एक जनरेटर के थ्रू क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और ट्रांसफॉर्म करके क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि जब ये हमारा कोयला यहाँ पे जलता है तो जो नीचे के कण होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद जो जला हुआ कोयला होता है, यानी जो उसका भाप होता है, धुआं होता है, वो कहाँ होता है, वो हमारे इसके थ्रू यहाँ निकलता है। और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक मशीन लगाई जाती है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक मशीन लगाई जाती है जिससे कि हमारा प्रदूषण ना हो, ताकि प्रदूषण हर जगह होगा कोयले से तो क्या होगा, आम इंसान को भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, जो नेगेटिव चीज़ होती हैं, उनको क्या करता है, वहाँ पे रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद जो सही हवा होती है उसको क्या करता है, आगे प्रोड्यूस कर देता है। और उसके बाद जो ये हमारे कण वेस्टेज मटेरियल, जो कह सकते हैं कि भारी तो कण होते हैं, जो यहाँ पे जलने के बाद इनको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। निकाल लेने के बाद इनको क्या किया जाता है, सीमेंट फैक्ट्री को दे दिया जाता है, सीमेंट बनाने के यूज़ में भी आता है। और फिर दोस्तों फिर आगे हम बढ़ते हैं। पानी देखिए ऐसे हम पाइप के थ्रू डालते हैं, सब पानी हम पाइप के थ्रू यहाँ पे डालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए एक इसका वीडियो देखते हैं कि वीडियो में कैसे बताया जा रहा है कि हमारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन रही है। तो दोस्तों देखिए वीडियो में, ये है आपका बॉयलर है, ये आपका दोस्तों बॉयलर है, ये आपका बॉयलर है। और उसके बाद देखिए यहाँ से कोयले को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसमें बॉयलर में डाला जा रहा है। और उसके बाद ये देखिए पाइप के थ्रू क्या किया है, पानी को यहाँ पे हम डाल रहे हैं। पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पानी यहाँ पे जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे स्टीम हो रहा है। स्टीम होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुपर हीट हो जा रहा है। उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, टरबाइन में डाल रहे हैं। टरबाइन में डालने के बाद ये क्या होता है, जनरेटर के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों ये प्रोसेस को हम देख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं। और ये जो हमारे यहाँ स्टोर होते हैं कण, देखिए कोल फील्ड है, ये कोल फील्ड है जहाँ पे कोयले को रखा गया है ढेर सारा। यहाँ से क्या करते हैं, किसी मशीन के थ्रू क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, पहले उसको टुकड़ों में करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको पल्वराइज करते हैं, यानी पीस लेते हैं। पीसने के बाद इसको बॉयलर में डालते हैं। फिर आगे देखते हैं कैसे काम करता है थर्मल पावर स्टेशन। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, ये 4 डिपार्टमेंट है इसके। 4 डिपार्टमेंट कौन सा है, कोल हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग मतलब कोल को कैसे हैंडल करते हैं, फिर बॉयलर का काम क्या होता है, फिर तीसरा देखते हैं हम लोग टरबाइन का काम क्या होता है, फिर हम लोग आते हैं चौथे पे जनरेटर का काम क्या होता है। ये हमारे पूरे डिवाइड किए गए हैं 4 डिपार्टमेंट। कोल हैंडलिंग का प्लान क्या होता है कि यहाँ से कोयले को क्या करता है, हम वहाँ से उसको लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने के बाद 2-3 जगह कंडीशंस फॉलो करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, कई भाग में तो देखिए कोयले को हम कैसे यहाँ से स्टोर करते हैं, बाई जैसे ट्रक से, ट्रेन से। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयलर में डालते हैं। अब बॉयलर में डालने के बाद क्या करते हैं, पानी की एक पाइप के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे हम फ्लो कराते हैं पानी, जो सुपर हीट हो जाता है। हीट होने के बाद क्या करता है, ये टरबाइन में जाता है। और टरबाइन में क्या होता है, एकदम गर्म पानी होती है, काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, जो कि हमारे यहाँ उसको क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को क्या करता है, जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस है कि कैसे हम क्या करते हैं, उसको कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा पावर प्लांट है। देखते हैं इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये इस तरह से भी क्या करता है, कोयले को भी यहाँ पे डाल रहा है। ये हमारा बॉयलर है, बॉयलर से क्या कर रहा है, स्टीम निकाल रहा है। ये टरबाइन में जनरेटर के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारा प्रोसेस है थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, क्रिएट करने का। और ये देखिए ये आपका गैस है जो निकल जाती है, यहाँ पे एक मशीन लगे होते हैं। और जो ये स्टोरेज होता है, ये नीचे का कण, उसको हम सीमेंट के यूज़ में करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए कोयला खनन की प्रक्रिया क्या है, कोयला कैसे माइनिंग की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं।
कोयले की माइनिंग कैसे की जाती है, ये देखिए खदान है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। देखिए कोयले की माइनिंग बहुत तरीके से की जाती है, जैसे कि मान लिया जाए कि बारूद से भी तोड़ा जाता है, पत्थर को तोड़ने के बाद उसके नीचे भी क्या जगह बनाई जाती है, जगह की उसकी जगह के अंदर माइनिंग की जाती है, कई सारे लिफ्ट लगाए जाते हैं। और देखिए जो कोयला है वो अपने देश में उतना प्योर कोयला नहीं है जितना कहा जाए कि साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया का कोयला होता है। वो काफ़ी, क्योंकि हमारे देश में कोयले भी हैं लेकिन काफ़ी प्रदूषित टाइप के हैं जो बहुत कम यूज़फुल होते हैं। बाकी हमें अपने कोयले को अदर कंट्री से भी क्या करना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं। देखिए कोयला कहाँ से मिलता है, कोयले के देखिए क्या होते हैं। कोयला देखिए ये खदान है, ये खदान है, सबसे बड़ा खदान जो हमारे यहाँ झारखंड में है, इंडिया में। ये देखिए कोयले को कैसे हम, इसके बारे में देखते हैं, कोयले को कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे हम पाते हैं कोयले को, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसकी एक वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अंडरग्राउंड कोल माइनिंग कैसे की जा रही है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक लिफ्ट मशीन है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम एक जगह बनाते हैं, जगह बना जैसे कह सकते हैं कि एक पिलर बनाते हैं और एक डैम टाइप का बनाते हैं जिसके अंदर कोयले की खदानें होती हैं, चाहे वो अंडर ग्राउंड में हो या फिर कह सकते हैं पहाड़ के नीचे हो। तो ये तरह के देखिए मशीनें होती हैं जो क्या करती हैं, अंदर से कोयले को क्या करती हैं, काटती हैं। ये मशीनें जो हैं ये खदान में देखिए किस तरह से कोयले को काटी जा रही हैं, निकाली जा रही हैं, तोड़ा जा रहा है। और कई तरह से तरीके हैं इसको कोयले को खदानों से प्राप्त करने के, और कोयला भी कई तरह के होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मशीनों से कैसे कोयले को हम माइनिंग कर रहे हैं। ये देखिए मशीनों से फिर लिफ्ट के थ्रू क्या करते हैं, कोयले को हम वहाँ से निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको अपने अलग अलग व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट के जरिए हम अलग अलग जगह पहुँचाते हैं। और कोयले को क्या करते हैं हम, कई जगह उसको रिफाइंड भी कहते हैं, रिफॉर्म भी करते हैं, अलग अलग छाट के अलग अलग तरह के कोयले होते हैं जिनका कई। देखिए कोयला कैसे बना, कैसे कोयला आया, इसके बारे में भी एक चर्चा है। कोयला देखिए क्या है, कई सालों पहले की बात है, कई वर्षों पहले की बात है, जब हमारे यहाँ कोई तरह का आपदा आया था, भूकंप आया था, कुछ भी अगर आया होगा तो जिससे कई चीज़ें क्या हुई, जैसे पेड़ पौधे जो भी चीज़ें थी वो हमारे धरातल के अंदर धंस गई, और जो धरातल के अंदर धंस गई वही चीज़ें क्या हुई, कुछ कोयला बन गई, कुछ अलग पदार्थ बन गई, कुछ अलग खनिज बन गई। तो उन सब चीज़ का भी खनन कर लेते, जैसे लोहा, अयस्क, एल्युमिनियम, कई चीज़ें हैं जो पहले जो दबी हुई हैं, उन्हीं का ये एक स्वरूप है। तो दोस्तों आगे हम और भी देखते हैं, कुछ वीडियोस देखेंगे कि कोयला की माइनिंग करने के और भी प्रोसेस हमारे पास क्या क्या हैं। तो दोस्तों ये देख लेते हैं। देखिए ये एक वर्कर है जो एक मशीन से क्या कर रहा है, ये मशीन है जिससे कोयले को क्या किया जाता है, काटा जाता है, निकाला जाता है। ये देखिए मशीन्स हैं, ये कोयले का एक एरियाज है जहाँ पे कोयले को माइनिंग की जाती है। देखिए ये मशीन से कैसे कोयले को काटा जा रहा है। देखिए एक लिफ्ट के थ्रू क्या किया जाता है, कोयले को स्टोर करते हैं हम लोग। यहाँ कपली, यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पिलर बनाते हैं, यानी कि एक मकान टाइप का बना लेते हैं जिसके अंदर से हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, यानी पूरी तरीके से वो नहीं काटते हैं। ये देखिए मशीनें हैं जो कटर्स हैं जो काटते हैं कोयले को। देखिए मशीन से चेक, मतलब इसको चेक किया जा रहा है कि कहाँ पे माइनिंग की जा सकती है, कहाँ पे कोयला हमें प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए भी हम काफ़ी उसका जांच करते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार हमारे यहाँ है जो झारखंड में है। इस देखिए कैसे यहाँ पे माइनिंग होती है, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। देखिए ये खदान है कोयले का, पहाड़ी एरिया है। इस पहाड़ों को क्या करते हैं हम, काटते हैं या तोड़ते हैं बारूद के द्वारा, बम के द्वारा
और फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग माइनिंग करते हैं। देखिए ये सब मशीनें होती हैं जो कोयले को क्या करती हैं, डंप करती हैं। रेल के द्वारा भी क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखिए ये देखिए बारूद से तोड़ा जा रहा है। बारूद से तोड़ने के बाद जो अंदर माइनिंग की जाती है, यही एक प्रोसेस है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और कई मशीनें उसमें लगी रहती हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, बारूद के द्वारा पत्थर तोड़ने के बाद उसको नीचे से माइनिंग की जाती है। ये देखिए यहाँ से हटाया जा रहा है पत्थरों को और उसी के नीचे ये माइनिंग की जाती है। ये देखिए पूरी खदान है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे कोयले को कैसे प्राप्त किया जाता है और उसके बाद थर्मल पावर प्लांट हमारा कैसे काम करता है। तो दोस्तों अभी उसके बारे में डिस्कस चल रहा है। अभी करंट न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित अनपरा ताप बिजली परियोजना में 5.96 लाख टन कोयले का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ 3.28 लाख टन कोयला ही है। तो यानी कि इसी तरह हरदुआगंज परियोजना के पास भी सिर्फ 65,700 टन कोयला है, जबकि उसके पास 4.97 लाख टन कोयला का भंडार होना चाहिए। यानी कि कोयले की कमी की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहे हैं वो भी कहाँ हैं, एक तरह से रुक गए हैं। जिससे अब देखिए करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी का निकलना, आकाश में बिजली का गिरना आदि घटनाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, जिस कारण कोयले का निर्माण होता है। यानी जो पहले जो भी आपदा आई थी वो क्या हुए, कई साल पहले वो ज़मीन के अंदर जो धंसे हुए चीज़ें हैं उसी ने क्या किया, एक कहीं ने कोयले का, किसी ने एल्युमिनियम का, किसी ने लौह अयस्क का, कई तरह का क्या किया है, एक निर्माण किया है, बनाया है। देखिए इस तरह आपदा है, जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले आया था हमारे यहाँ उत्तराखंड में केदारनाथ के यहाँ। अब देखिए बिजली की मांग 38 साल के उच्च स्तर पर है। यानी कि 38 साल के जितने भी थे डिमांड उससे कहीं ज़्यादा हो चुके हैं। अप्रैल महीने के पहले में घरेलू स्तर पर बिजली की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखिए वहाँ के जो प्रबंधक हैं, जैसे बिजली विभाग के जो जैसे क्या कहते हैं बिजली जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके प्रमुख ने क्या कहा कि अक्टूबर 2021 में बिजली की आपूर्ति मांग 1.1% कम थी, लेकिन अप्रैल 2022 में यह फासला बढ़ के 1.5% हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में बिजली की कटौती होने लगी। उत्तर प्रदेश में भी बिजली की मांग बढ़कर 21,000 मेगावाट पर पहुंच गई है, लेकिन आपूर्ति सिर्फ 19,000 से 20,000 मेगावाट की हो रही है। तो देखिए बिजली की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ खपत ज़्यादा है, मशीनों का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और कई सारे प्लांट में भी बिजली की काम किए जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए जो विद्युत परियोजना जो भी हमारी चलती है उसके जो महासंघ है शैलेंद्र दुबे ने कहा कि तापीय विद्युत संयंत्रों में बिजली पैदा करने के लिए जरूरी मात्रा में कोयला स्टॉक नहीं रहने से यह गहरा संकट हुआ है। खासतौर पर देश भर में गर्मियों के दौरान बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए इसका खतरा और बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कोयले की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों देखिए जो कोयले का खनन है वो ठंडी और गर्मियों में किया जाता है, क्योंकि बरसात के समय में कोयले का खनन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बरसात से पहले ही कोयले को हम स्टॉक में कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं 12 राज्यों में पैदा हो सकता है बिजली संकट, जाने कोयले को लेकर क्या है चेतावनी। अप्रैल महीने के पहले में घरेलू स्तर पर बिजली उत्तर प्रदेश में इतना डिमांड, अभी हम लोगों ने बात किया इस पर। अब देखिए इन राज्यों में बिजली का संकट गहराता जा रहा है, जिसमें पंजाब, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे बिजली की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ के जो प्लांट हैं, वहाँ के जो फैक्ट्री हैं, वहाँ पे जो घरेलू स्तर के लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सामना कर रहा है। तो देखिए तापीय बिजली घरों को चलाने के लिए 12 राज्यों में कोयले के कम भंडार की स्थिति की वजह से ही बिजली संकट पैदा हुई है। जो अखिल भारतीय इंजीनियर हैं उन्होंने क्या कहा, चेतावनी दी है कि कोयला आपूर्ति के संकट की वजह से ये बिजली की कमी हुई है। तो अभी देखिए इसके लिए बहुत सारे सिस्टम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। देखिए उसमें रेलवे का भी बहुत बड़ा रोल है। रेलवे
को भी पिछले कुछ हफ्तों से रोजाना 16 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। रेलवे के मुताबिक 24 मई तक 670 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें से 500 से अधिक ट्रेनें लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेसेस हैं। जो अब लंबी दूरी जाना चाहता हो उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और रेलवे ने साथ में कोयला लदी मालगाड़ियों की औसत संख्या बढ़ा दी है। अब रोजाना 400 से ज़्यादा ट्रेनें को चलाया जा रहा है, जो पिछले 5 साल में ट्रेनों से सबसे अधिक संख्या है। यानी 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब इतनी ज़्यादा कोयले को क्या किया जा रहा है, वहाँ पहुँचाया जा रहा है। कहाँ पे? पावर प्लांट के पास। बिजली की खपत बढ़ने से कोयले की मांग, कोयले की ढुलाई के लिए रोज़ 400 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? देखिए, कोयला हमारे लिए अनेक प्रकार से काम करता है। जैसे रेल इंजन चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी से हमारे रेल चल रहे हैं। कारखानों में ऊर्जा के लिए, जलयान चलाने के लिए, रसोई में खाना बनाने के लिए, सीमेंट तथा विद्युत उत्पादन के लिए काम में लाया जाता है। इसीलिए कोयले का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोयला देखिए है क्या? कोयला एक काला अथवा भूरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ है, जो कि तलछटी अथवा औषधि चट्टानों से पाया जाता है। तलछटी देखिए, औषधि मतलब क्या, जो पुरानी चट्टानें हैं, जो पुराने पहाड़ हैं, जो अब देखिए कोयला मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बनता है। वैसे अगर कोयला सबसे अधिक मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। कोयला भारत में महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। देश में ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए लगभग 55% कोयले के संग्रह की जरूरत होती है। यानी 55% कोयले का हमारा स्टोरेज होना चाहिए, तभी हमारे देश में जो हमारी कोयले की जो मेंटेनेंस है वो इक्वल होगा। देखिए, खानों से निकलने वाला कोयला यह शक्ति प्रदान खनिज है। देखिए, यह चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट जर्मनी, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में पाया जाता है। परंतु भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं तमिलनाडु में भी पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि हमारे देश में भी कोयले का काफ़ी ज़्यादा एक टॉप 4-5 लिस्ट बात की जाए कंट्री की, तो हमारा देश भी एक क्या है, प्रोडक्शंस के मामले में कोयले में काफ़ी ऊपर है। बट यही है कि कोयले की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ लेबर चार्ज भी होते हैं। अब देखिए, कोयला जो होता है मेन 4 तरह के होते हैं। कोयला देखिए, कोयला जो होता है सबसे बेस्ट कोयला अगर कहा जाए तो एंथसाइड होता है। एंथसाइड सबसे बेस्ट कोयला कहा जाता है। यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक पाई जाती है। कोयला मजबूत, चमकदार, काला होता है। इसका यूज़ घरों तथा व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है। यानी कई देर तक उसमें क्या उसको जला दिया जाए तो कई लंबे समय तक उसमें क्या होती है, आग होते हैं, हीटिंग होती हैं। और देखिए, दूसरा जो होता है बिटुमिन्स टाइप के कोयले होते हैं, जिनके बारे में यह कोयला भी अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 77 से 86% तक होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बन की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी वो कोयला उतना बेस्ट होगा। तो यह एक ठोस भी चट्टान से मिलता है, जो काली या गहरी भूरी रंग की होती है। इस प्रकार के कोयले का उपयोग भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में होता है। इस कोयलों को कोक का निर्माण भी किया जाता है। कोक का निर्माण, कोक यानी आप इसे समझ सकते हैं, अभी आप जानते होंगे उसके बारे में। लिग्राइट देखिए, तीसरा होता है लिग्राइट कोयले। ये कोयला भूरे रंग का होता है। यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% तक होती है। इसका यूज विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए जाता है और कई तरह के केमिकल्स फैक्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। खास तौर से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें। देखिए, पीट कोयला, यह कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होती है तथा यह कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो देखिए, कोयले का मेन यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेन हमारा मोशंस ऑफ पावर, हीटिंग, कूलिंग, लाइटिंग और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा जरिया है। यानी कि कोयले का, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोयले से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी का हमारे यहाँ कमी होना यह एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डिस्टर्ब करने वाला चीज़ है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी जो भी आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस हो वो हमें कमेंट करके पूछें और लाइक करें, शेयर करें और यूँ ही देखते रहें। थैंक यू सो मच।